हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा नारंग। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम 10th सीबीएसई बोर्ड के अनुसार जो हमारी यूनिट 5 है इसको सोल्व करेंगे। इसमें हमारे टोटल 4 लाइफ स्केच हैं, यानी कि जीवन परिचय हैं। तानसेन का, फियाज खां का, सदारंग का और पंडित ओमकारनाथ टैगोर का। तो इन सबका जीवन परिचय, इनका संगीत के प्रति क्या योगदान था, इन सब के बारे में जो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आइए सबसे पहले हम तानसेन के जीवन परिचय के बारे में पढ़ते हैं। तानसेन का जो असली नाम था वो तन्ना मिश्र था। उनके पिता का नाम मकरंद पांडे था और कुछ लोग पांडे जी को मिश्र भी कहते थे, यानी कि इनके पिताजी को मिश्र के नाम से भी जाना जाता था। तानसेन की जन्मतिथि के विषय में अनेक मत हैं। अधिकांश विद्वानों के अनुसार जो उनका जन्म है 1532 ईस्वी में ग्वालियर से 7 मील दूर बेहट ग्राम में हुआ। बेहट जो है एक गांव का नाम है और ये ग्वालियर से 7 मील की दूरी पर है। तो उनके जन्म के विषय में यह किंवदंती है कि बहुत दिनों तक मकरंद पांडे संतानहीन थे, यानी कि जो तानसेन के पिताजी थे इनके ये संतानहीन थे, इनकी कोई संतान नहीं थी। तो इनको मोहम्मद गोस एक फ़कीर थे, उनके आशीर्वाद के स्वरूप उन्हें एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसे तन्ना के नाम से पुकारा गया। यानी कि आपके जो तानसेन है इनका जो जन्म है मोहम्मद गोस के नामक एक फ़कीर थे, उनके आशीर्वाद स्वरूप उनका जन्म हुआ था और अपने पिता की एकमात्र संतान थे। तो इस कारण जो इनका पालन पोषण है बड़े ही लाड प्यार से हुआ। फलस्वरूप अपनी बाल्यावस्था में बड़े नटखट और उदंडी, यानी कि बहुत जिद्दी स्वभाव के रहे हैं ये। प्रारंभ यानी कि आरंभ से ही, शुरू से ही तन्ना में दूसरों की नकल करने की अपूर्व क्षमता थी। बालक तन्ना जो थे पशु पक्षियों तथा जानवरों की विभिन्न बोलियों की नकल करता था। नटखट प्रकृति का होने के कारण हिंसक पशुओं की बोली से लोगों को डरा भी दिया करता था। इसी बीच स्वामी हरिदास से उनकी भेंट हो गई और मिलने की भी एक मनोरंजक घटना है। क्या घटना है? बहुत मनोरंजक है, वाक्य में ही, इसको आप ध्यान से सुने। एक बार स्वामी जी अपनी मंडली के साथ पास के जंगल से गुजर रहे थे। स्वामी जी, इनका पूरा नाम स्वामी हरिदास है, ये तानसेन के गुरु थे। नटखट तन्ना एक पेड़ की आड़ से शेर की बोली से उन्हें डराने लगा। साधु मंडली जो थी वो बहुत घबरा गई, क्योंकि शेर की आवाज़ सुनकर तो हर कोई डर जाता है। तो इसी तरीके से जो उनकी स्वामी हरिदास महाराज जी की जो मंडली थी वो पूरी की पूरी घबरा गई। थोड़ी देर के बाद तानसेन जो हंसता हुआ सामने आया। स्वामी हरिदास जी उसकी प्राकृतिक प्रतिभा से अत्यधिक प्रभावित हुए और उसके पिता से तानसेन को संगीत सिखाने के लिए मांग लिया और इनको अपने साथ ही वृंदावन ले गए। इस प्रकार तानसेन स्वामी हरिदास के साथ रहने लगे और 10 वर्षों तक उनसे संगीत की शिक्षा प्राप्त करते रहे। अपने पिता की अस्वस्थता सुनकर तानसेन अपनी मातृभूमि ग्वालियर चले गए। कुछ दिनों के बाद उनके पिता का देहांत हो गया। कहा जाता है कि मरने से पहले उनके पिता ने तानसेन को बुलाकर कहा कि तुम्हारा जो जन्म है वो मोहम्मद गोस के आशीर्वाद स्वरूप हुआ है, अतः तुम कभी भी उनकी आज्ञा की अवहेलना न करना। तब तानसेन स्वामी हरिदास से आज्ञा लेकर मोहम्मद गोस के पास रहने लगे। वहाँ वे कभी कभी ग्वालियर की विधवा रानी मृगनयनी का गायन सुनने के लिए उसके मंदिर चले जाया करते थे। वहाँ उसकी एक दासी हुसैनी की सुंदरता और संगीत ने तानसेन को अपनी ओर जो है आकर्षित कर लिया। अतः रानी मृगनयनी ने हुसैनी से तानसेन की जो है शादी करा दी। बाद में तानसेन के जो है 4 पुत्र हुए। सूरत सेन, शरद सेन, तरंग सेन और विलास खां तथा सरस्वती नाम की एक पुत्री। इनकी कुल 5 संतानें थी, 4 पुत्र और 1 पुत्री। जब तानसेन एक अच्छे गायक हो गए तो रीवा मतलब राजा रेश रामचंद्र ने उन्हें राजा गायक नियुक्त कर लिया। महाराजा रामचंद्र और अकबर में घनिष्ठ मित्रता थी, मतलब दोस्ती थी। महाराजा और रामचंद्र ने अकबर को प्रसन्न करने के लिए गायक तानसेन को उन्हें उपहार स्वरूप भेंट कर दिया। अकबर स्वयं संगीत का प्रेमी था। वह उन्हें पाकर अत्यधिक प्रसन्न हुआ और अपने नवरत्नों में उन्हें शामिल कर लिया। धीरे धीरे अकबर तानसेन को बहुत मानने लगा और फलस्वरूप दरबार के अन्य गायक उससे जलने लगे। उन लोगों ने तानसेन के विनाश की एक युक्ति निकाली, यानी कि एक योजना बनाई कि कैसे तानसेन का जो है विनाश किया जाए। सभी गायकों ने अकबर बादशाह से प्रार्थना की कि
तानसेन से दीपक राग जो है वो सुना जाए और देखा जाए कि दीपक राग में कितना प्रभाव है। तो तानसेन के अतिरिक्त कोई दूसरा गायक इसे गा नहीं सकेगा। यह बात बादशाह के दिमाग में जम गई, तो उसने सोचा कि क्यों न तानसेन से दीपक राग को सुना जाए। तो इस तरीके से तानसेन को दीपक राग गाने को बाध्य किया, मतलब बादशाह ने मजबूर कर दिया कि तानसेन जो है दीपक राग को गाए। लेकिन तानसेन ने बहुत मना भी किया कि इसका जो प्रभाव है, दुष्परिणाम निकलेगा इस बात का, तो वो राग दीपक राग को ना गवाए। लेकिन बादशाह अपनी बात पर टिके रहे और उन्होंने इस राग को गवाया तानसेन से। तो तानसेन ने अकबर को बहुत समझाया कि दीपक राग के गाने का परिणाम जो है बहुत बुरा होगा, किंतु बादशाह ने एक न मानी। अतः तानसेन को दीपक राग गाना ही पड़ा। गाते ही जो गर्मी है बढ़ने लगी और चारों ओर से मानो अग्नि की लपटें निकलने लगी। ऐसे लग रहा हो कि चारों ओर से आग की जो लपटें हैं वो निकल रही हैं। तो श्रोतागण यानी कि जो वहाँ पे सुन रहे थे वो जो राग, वो सभी वहाँ से चले गए। श्रोतागण तो गर्मी के मारे वहाँ से भाग निकले, किंतु तानसेन का जो शरीर प्रचंड गर्मी से जलने लगा। इतनी गर्मी हो गई कि शरीर तानसेन जी का जलने लग गया। फिर क्या हुआ, उसकी गर्मी केवल मेघराग से ही समाप्त हो सकती थी। कहा जाता है कि तानसेन की पुत्री सरस्वती ने मेघराग गाया और अपने पिता की जीवन की रक्षा की। बाद में बादशाह को अपने हट पर यानी कि उनके जिद्दीपन पर उनको बहुत बड़ा पश्चाताप हुआ, बहुत बड़ा पछतावा हुआ। तो बैजू बावरा जो थे वो तानसेन के समकालीन थे। कहा जाता है कि एक बार दोनों गायकों में प्रतियोगिता हुई और तानसेन की जो है हार हुई। इसके पूर्व तानसेन ने राज्य की ओर से यह घोषणा करा दी कि तानसेन के अतिरिक्त राज्य में कोई भी व्यक्ति गाना न गाए, और जो गाएगा तानसेन के साथ उसकी प्रतियोगिता होगी। जो हारेगा उसे उसी समय मृत्युदंड स्वीकार करना पड़ेगा। इस प्रकार तानसेन की वजह से अनेक गायकों की जो है मृत्यु होगी, क्योंकि कोई गायक उसे हरा नहीं सका। अंत में बैजू बावरा ने उसे परास्त किया यानी कि हरा दिया, किंतु बैजू बावरा ने तानसेन को क्षमा करके अपने विशाल हृदय का जो है परिचय दिया। तो तानसेन ने अनेक रागों की रचना की, जैसे दरबारी कारणा, मियाँ की सरंग, मियाँ की तोड़ी, मियाँ मल्हार आदि। कहा जाता है कि तानसेन ने बाद में मुसलमान धर्म स्वीकार कर लिया था। यहाँ पे के नहीं आएगा, नहीं आएगा। उसने ऐसा क्यों किया, विद्वानों के कई मत है। कुछ का कहना है कि गुलाम गोश की आज्ञा से वे मुसलमान हो गए, और कुछ का कहना है कि जो अकबर की पुत्री से शादी हुई थी। कुछ विद्वानों का मत यह भी है कि तानसेन मुसलमान हुए ही नहीं। उसने फ़कीर गुलाम गोश की स्मृति में स्वरचित रागों के नाम के आगे मियाँ शब्द जो है जोड़ दिया था, जैसे मियाँ मल्हार आदि। सन 1585 ईस्वी में दिल्ली में तानसेन की मृत्यु हुई और ग्वालियर में गुलाम गोश की कब्र के पास उनकी समाधि जो है बनाई गई। प्रतिवर्ष उनकी स्मृति में ग्वालियर में उर्स मनाई जाती है और शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम जो है आयोजित किए जाते हैं। अब बात आती है कि तानसेन के संगीत के प्रति क्या योगदान है, उन्होंने क्या संगीत के प्रति अपना जो है संगीत के प्रति क्या देन दी, या क्या योगदान उनका संगीत के प्रति रहा। तो उन्होंने अनेक ध्रुपदों की रचना की, उन्हें स्वयं गाया, और ये ध्रुपद आज भी प्रसिद्ध है। वीणा और सितार के आधार पर सुरबहार नामक वाद्य का आविष्कार जो है इन्होंने किया। वीणा के आधार पर इन्होंने रबाब नामक वाद्य का आविष्कार किया, और इन्होंने बहुत से नए रागों का आविष्कार किया। मियाँ मल्हार, मियाँ की तोड़ी, मियाँ की सरंग, दरबारी कानड़ा। जैसे कि आपको पता है कि आपके 10th क्लास में सीबीएसई बोर्ड में आपके एमसीक्यू जो हैं वो आएंगे इस बार। तो आप जो टॉपिक है आप उसको ध्यान से रीड करें, ताकि तभी आप एमसीक्यू जो है उसको सोल्व कर पाएंगे। अदरवाइज़ एमसीक्यू सोल्व करने में जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी आप लोगों को। तो कोई भी टॉपिक आप रीड कर रहे हैं तो उसको डिटेल से रीड करें। पहले जो पेपर था आपके एमसीक्यू बहुत कम होते थे, तो नहीं भी होते थे, और तो इस कारण से अब जो आपका पेपर है कोविड-19 के कारण इसमें एमसीक्यू ज़्यादा रखे गए हैं। लेकिन ज़्यादा रखने से आपको नुकसान इस बात का है कि आपको अब हर टॉपिक की जो है डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी, तभी आप एमसीक्यू को कर पाएंगे। पहले तो आप सीधा राइट कर लेते थे, कोई भी क्वेश्चन हुआ सीधा आपको राइट करना होता था, तो उसमें ज़रूरी नहीं होता था कि हम 10 लाइनें हैं तो 10 की 10 लाइनें याद करें, 2-4 लाइनें भी लर्न करके सफिशेंट था। लेकिन अब आपको हर टॉपिक को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो तानसेन द्वारा लिखित 3 ग्रंथों का उल्लेख मिलता है, श्री गणेश स्तोत्र, रागमाला, संगीत सार।
उन्होंने एक और राग रागनियों का सिद्ध किया जिसका स्पष्ट प्रभाव कि दीपक राग से अग्नि का प्रकट होना, मेघ मल्हार से वर्षा का होना तथा अनेक राग रागनियों के गायन से पशु पक्षियों वनस्पतियों का प्रभावित होना तथा गायन से रोगों से मुक्ति पाना। उपसंहार तानसेन की जो मृत्यु है 1585 में दिल्ली में हुई और ग्वालियर में गुलाम गोस की कब्र के पास उनकी जो समाधि है वो बना दी गई। उनकी समाधि पर आज भी जो प्रतिवर्ष मेला है लगता है। नेक्स्ट जीवन परिचय देखते हैं फयाज खां का। इनका जो जन्म है सन 1886 ईस्वी में आगरा के निकट सिकंदरा में अपने मामा के घर पर हुआ था। फयाज खां के जन्म से 3-4 महीने पहले ही इनके पिता सफदर हुसैन जो थे वो गुजर चुके थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। इनके नाना जो गुलाम अब्बास खां ने फयाज खां का लालन पोषण किया। आरंभ में इनके पूर्वज हिंदू थे, परंतु कुछ विशेष कारणों में इनके पूर्वजों को मुस्लिम धर्म अपनाना पड़ा। फयाज खां का जो उपनाम था वो प्रेम पिया था। इनकी हर चीज़ों में उपनाम जो बंदिशें जो इन्होंने लिखी उनमें इनका जो नाम मिलता है वो प्रेम पिया मिलता है। ठीक है, तो खान साहब ने संगीत की जो शिक्षा है फिदा हुसैन कोटावाली से प्राप्त की, क्योंकि आप आगरा से संबंध रखते हैं और आगरा से संबंध रखने का इनका जो घराना था वो भी आगरा का था, इसलिए इनकी शिष्या परंपरा तथा इनकी शैली का गायन आगरा घराने का कहलाता था। बड़ौदा के महाराज की वर्षगांठ के अवसर पर इन्होंने अपने संगीत से जो है महाराज को प्रभावित कर दिया था। जो बड़ौदा के महाराज थे वो थे सयाजी राव। ठीक है, तो बड़ौदा के महाराज की वर्षगांठ के अवसर पर इन्होंने अपने संगीत से महाराज को काफ़ी प्रभावित किया और जिसके फलस्वरूप महाराज ने आपको दरबारी गायक नियुक्त कर लिया। कुछ समय बाद दरबार की आज्ञा लेकर आप बम्बई, कलकत्ता, लखनऊ तथा लाहौर के रेडियो स्टेशन में अपने कार्यक्रम प्रस्तुत करने लगे। फयाज खां ठुमरी बहुत अच्छे गाते थे। ध्रुपद तथा ख्याल शैली के गायन पर इनका पूर्ण अधिकार था और फयाज खां अपने श्रोताओं को उनके आग्रह पर गजल भी सुना दिया करते थे। फयाज खां ठुमरी के प्रत्येक अंक को इस स्वर रीति से प्रस्तुत करते थे कि अच्छे से अच्छे ठुमरी गायक भी आश्चर्य से देखते रह जाते थे। खां साहब का जो व्यक्तित्व था काफ़ी प्रभावशाली था। उनका कद 6 फुट का था, बड़ी बड़ी छल्लेदार मूछें थी, पुष्ट शरीर, साफा और शेरवानी से वे दूर से पहचाने जा सकते थे। इनको इत्र से बहुत मोहब्बत थी। जाड़े के दिनों में आप हीना की एक शीशी हमेशा अपनी पॉकेट में रखते थे। एक जगह खां साहब ने कहा कि संगीत से उनकी उद्रवगामी प्रवृत्तियों को बल मिलता है। जब सच्चा स्वर लगता है तो उसमें खुदा की झलक दिखाई देती है। फयाज खां साहब को बड़ौदा के महाराज ने ज्ञान रत्न की उपाधि से भी नवाजा था। सन 1935 में अखिल बंगाल संगीत परिषद तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने खां साहब को प्रशंसा पत्र देकर भी सम्मानित किया था। सन 1911 में मैसूर दरबार ने फयाज खां को आफ्ताबे मौसीकी उपाधि से नवाजा था। आफ्ताबे मौसीकी का जो अर्थ है वो मैं आपको बता दूं, सन ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक का मतलब संगीत का सूर्य। जयजयवंती, पूरिया, खट, सिंदूरा, ललिता, दरबारी आदि फयाज खां के प्रिय राग थे। इनके रागों में इनकी अलापचारी, तिया लगाने का ढंग, स्वरों की स्थिरता और उलट पुलट तथा फिरत सुनते की बनती थी। इनकी आवाज़ सुंदर, बुलंद, भरावदार तथा सुरीली थी। फयाज खां जैसे नोम तोप शैली का लाभ करने वाला दूसरा गायक अभी तक भारत में जो है पैदा ही नहीं हुआ। इस महान कलाकार का निधन 5 नवंबर 1950 को बड़ौदा में हो गया। इन्होंने संगीत की शिक्षा अपने कई शिष्यों को प्रदान की। प्रत्येक संगीत प्रेमी आपको कभी भी नहीं भुला पाएगा। अब बात आती है कि इनका संगीत के प्रति क्या योगदान था। तो इन्होंने झंझन पायल बाजे नामक रिकॉर्ड हिंदुस्तान रिकॉर्ड कंपनी में रिकॉर्ड करवाया और यह रिकॉर्ड आज बहुत प्रसिद्ध हो चुका है। खां साहब ने 250 चीज़ों की बंदिशें प्रेम पिया उपनाम से की हैं। आपने अपने बहुत से शिष्यों को संगीत की शिक्षा दी, जिन्होंने संगीत की शिक्षा की तरक्की के लिए काम भी किया। इनके शिष्यों में दिलीप चंद्र बेदी, अजमल हुसैन, प्रिंसिपल रतन जनकार, बशीर खां, मेहताब हुसैन आदि हैं। ध्रुपद तथा ख्याल शैली के विकास और गायन के लिए इन्होंने बहुत काम किया है। तो अगर आप किसी भी PDF चाहते हैं इन सब की तो आपको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो नेक्स्ट जीवन परिचय पढ़ते हैं। सदारंग, इनका जो वास्तविक नाम है वो नियामत खां है। इनके जन्म की निश्चित तिथि मालूम नहीं हो सके, परंतु चूंकि यह मोहम्मद शाह के दरबार के प्रतिष्ठित संगीतज्ञ थे तो इस कारण से इनका जो शासनकाल है 1739 ईस्वी से 1748 ईस्वी तक रहा। तो निश्चित है कि इनका जन्म 18वीं शताब्दी से पूर्वार्ध में हुआ होगा, पहले हुआ होगा। तो इनके पिता का नाम लाल खां सानी और दादा का नाम खुशहाल खां था। जीवन परिचय। सदारंग का वास्तविक नाम जो था वो नियामत खां था। यह मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के दरबारी गायक थे।
सदारंग एक कुशल ध्रुपद गायक और बीनकार थे। इन्होंने ख्यालों की रचना की और उन्हें अपने शिष्यों को सिखाया। इन ख्यालों में इन्होंने बादशाह की प्रशंसा की है। इनकी ख्याल रचना में श्रृंगार रस की भरमार है और इनका विषय राजा की प्रशंसा है। इनका विश्वास था कि जब तक ख्याल रचना में बादशाह की प्रशंसा नहीं की जाएगी तब तक यह शैली प्रचलित नहीं हो सकेगी। सदारंग ने ख्याल शैली को अपने समय में ही लोकप्रिय बना दिया, हालांकि वह स्वयं ख्याल नहीं गाते थे। इन्होंने ख्याल रचना ध्रुपद गायकी को आधार बना कर की। इसके विलंबित ख्याल में ध्रुपद की गंभीरता और ठहराव था। स्थायी अंतरा गाने के उपरांत आकार इकार उकार के उच्चारण से राग का वास्तविक रूप प्रकाशित किया जाता था। बोलों को कलात्मक ढंग से गाते हुए समय पर कला चातुर्य दिखाते हुए खूबसूरती से आना, मार्मिक स्वरों पर ठहराव, इस सब कल्पनात्मक सौंदर्य ने शैली को सजीव बना दिया। इस कल्पनात्मक सौंदर्य के कारण ही यह शैली आगे जाकर ध्रुपद की प्रतिद्वंद्वी बन गई। संगीत को देन सदारंग 18वीं शताब्दी के संगीत के क्रांतिकारी परिवर्तनशील के अन्वेषक माने जाते हैं। इन्होंने कई ख्यालों की रचना कर उसे लोकप्रिय बना दिया और यह शैली आज की सर्वश्रेष्ठ शैली बन गई है। कहते हैं कि इन्होंने 1800 ख्याल रचे, इनमें से 900 अपने शिष्यों को सिखाए, 900 अपने खानदान यानी कि अपने परिवार वालों को सिखाए। इसके विपरीत कुछ लोगों का विचार है कि इन्होंने ख्याल अपने खानदान वालों को नहीं सिखाए। उनका कहना था कि मैंने ख्याल बादशाह को खुश रखने के लिए रचे हैं, खानदान वालों के लिए नहीं। इनके समय में दरबारी गायिकाओं ने भी इस शैली को बड़े उत्साह से अपनाया। कुछ तो उस समय इस गायकी को जनाना गायकी के नाम से भी पुकारने लगे। इन्होंने कव्वाल घराने को मजबूत नींव दी और ख्याल शैली को लोकप्रिय बना दिया। फिर इस ख्याल शैली के विभिन्न घराने बने और फिर इन अलग अलग घरानों में संगीत का जो है विकास हुआ। यह वीणा और ध्रुपद में प्रांगत थे और उनकी प्रवृत्ति भी इजाद आविष्कार करने की रही। इन्होंने वीणा वादन और धमार की शैली में भी कुछ आविष्कार किए। यह उस समय संगीत के प्रशस्ति स्तंभ बने जब पिछले काफ़ी समय से संगीत का विकास मार्ग जो है अवरुद्ध हो चुका था। यदि हम कहें कि तानसेन के बाद सदारंग ही क्रांतिकारी प्रगतिशील रूप में संगीत का उद्धार करने आए तो अनुचित न होगा। इस उच्च कोटि के कवि ने कोमल पदावली वाले कई अच्छे ख्यालों की रचना की जो आज तक हमें सुनने को मिलते हैं। नेक्स्ट जीवन परिचय है ओमकार नाथ ठाकुर का। बड़ौदा के जहाज गांव में श्री गौरी शंकर ठाकुर के यहाँ पंडित ओमकार नाथ ठाकुर का जो जन्म हुआ। लगभग 4 साल तक उसी गांव में इनका बाल्यकाल व्यतीत हुआ। कुछ घरेलू झंझटों के कारण इनके पिता घर बार छोड़कर नर्मदा के किनारे कुटिया बनाकर केवल इनको साथ लेकर रहने लगे। वहाँ अपने पिता की सेवा करना और विद्याभ्यास करना ओमकार नाथ की नित्य क्रिया थी, रोज की क्रिया थी। चौथे दर्जे की पढ़ाई समाप्त होने पर ओमकार के हृदय में माता पिता और भाइयों के निर्वाह का प्रश्न उठा, अतः ये रसोई का और मिल में मजदूरी का कार्य करने लगे। इनकी पितृभक्ति, कर्तव्यनिष्ठा और घुंघराले बालों वाली मोहक आकृति से आकर्षित होकर एक मिल मालिक ने आपको गोद लेने के लिए बहुत कोशिश की और आपके माता पिता को धन का भी प्रलोभन दिया, मतलब लालच दिया। किंतु इनके पिता ने कहा कि यह किसी धनवान का दत्तक पुत्र नहीं बनेगा, यह तो माता सरस्वती का वर्त पुत्र बनकर लक्ष्मीपतियों से अधिक सम्मान प्राप्त करेगा। मधुर आवाज की ईश्वरीय देन आपको जन्म से ही प्राप्त थी। बाल्यकाल में इनके द्वारा काव्य गायन से शिक्षक गण जो है प्रसन्न हो जाते थे। जब ये 14 साल के थे तब पिताजी का स्वर्गवास हो गया। इसके बाद ओंकार नाथ के जीवन में एक घटना घटी जिससे इनकी जीवन धारा बदल गई। भड़ोच के एक उदार दानी पारसी गृहस्थ सेठ शाहपुर जी मंचेरे टूगा ने आपको गाने के लिए निमंत्रित किया। तब क्या हुआ, इनके गायन को सुनकर पारसी सज्जन अत्यंत प्रभावित हुए और उन्होंने ओमकार नाथ ठाकुर को पंडित विष्णु दिगंबर पुरस्कार के गंधर्व महाविद्यालय बम्बई में शिक्षा के लिए विचार किया, जिसके लिए इनके भाई ने स्वीकृति दे दी। उस समय उनकी उम्र 15 वर्ष की थी। वहाँ इन्होंने संगीत का 5 वर्ष का पाठ्यक्रम केवल 3 वर्ष में ही समाप्त कर लिया और उन्हीं दिनों कठियावाड़ की एक नाटक कंपनी बम्बई में आई हुई थी। तो उसे एक सुंदर गायक लड़के की आवश्यकता थी। इनके बड़े भाई ने इनको कंपनी के मालिक के सामने उपस्थित किया। इनके संगीत से संतुष्ट होकर कंपनी के मालिक ने इनको 400 रुपये मासिक वेतन देने की इच्छा प्रकट की। बड़े भाई तो तैयार हो गए, किंतु ओमकार नाथ ठाकुर को इच्छा नौकरी करने की नहीं थी। वे अपनी संगीत साधना ही जारी रखना चाहते थे। ओमकार नाथ ठाकुर ने इस घटना का परिचय अपने गुरुदेव को पहले ही करा दिया था। जब बड़े भाई ने विद्यालय में उन्हें वापस लाने की बात कही तो पुलस्कर जी ने शांति से कहा, खुशी से अपने भाई को ले जाइए, किंतु आपको याद होगा कि आपने मेरे साथ 9 वर्ष का करार
किया है। बीच में ही अगर ले जाना चाहे तो 3 साल का खर्चा आपको देना होगा। बड़े भाई के पास इतनी रकम तो थी नहीं कि वो इस युक्ति से गुरुजी ने अपने होनहार शिष्य को एक महान संकट से बचा लिया था। ओमकार नाथ की विद्वता और संगीत ज्ञान को पहचान कर सन 1917 में गुरुजी ने इनको लाहौर के गंधर्व महाविद्यालय में प्रिंसिपल के पद पर भी नियुक्त कर दिया। इनका गायन स्वर प्रधान और भावना प्रधान होते हुए आवाज़ इतनी जोरदार थी कि तानपुरों की झनकार भी फीकी मालूम होती थी। इनकी गायकी में जो आलापचारी का अंग था वह इस गायक के प्रसिद्ध प्रवर्तक हद्दू खां हस्सू खां से प्राप्त था। यद्यपि इनकी गायकी का जो विशेष अंग था तो इनको गुरुदेव पंडित विष्णु दिगंबर पुरस्कार से ही प्राप्त हुआ, किंतु कभी कभी रहमत खां साहब विष्णु दिगंबर जी के यहाँ आया करते थे और महीनों ठहरते थे। इस अवसर से आपने लाभ उठाया और उनके गायकी को अपने गले में उतारते रहे। विशेष रूप से तो ओमकार ख्याल के गायक थे, फिर भी ध्रुपद, धमार, टप्पा ये सफलतापूर्वक गा सकते थे। किसी एक ही राग को 1.5-2 घंटे तक अनेक प्रकार से गाकर उसका हूबहू स्वरूप खड़ा करने वाले हिंदुस्तान के गिने चुने व्यक्तियों में माने जाते थे। कलिष्ठ, वक्र और कूट ताने भी आप लेते थे, परंतु आपका विशेष झुकाव जो था आलाप की ओर रहता था। पंडित मदन मोहन मालवीय ने इनको संगीत से प्रभावित होकर संगीत प्रभाकर की उपाधि से सम्मानित किया। ओमकार नाथ ठाकुर के प्रभावशाली व्यक्तित्व, प्रतिभा, कलात्मक पोशाक एवं स्वर सिद्धि के साथ गुजराती, हिंदुस्तानी और मराठी में संगीत तथा अन्य विषयों पर धारा प्रभाव प्रवचन करने की उनकी क्षमता अद्वितीय थी। इसके अतिरिक्त पंजाबी और अंग्रेजी के भी आप ज्ञाता थे। सन 1931 में सिंध के दौरे के समय संगीत महोत्सव में गायन के अतिरिक्त विभिन्न विषयों पर आपके 64 व्याख्यान हुए। सन 1933 में आपने यूरोप की यात्रा की और फ्लोरेंस नगर की अंतर्राष्ट्रीय संगीत परिषद में भाग लिया। इनका अंतिम ध्येय था संगीत विद्यापीठ की स्थापना। ये सारा आप संगीत का योगदान ही पढ़ रहे हैं। अब संगीत संबंधी ग्रंथों का लेखन, अपनी परंपरा के संगीत पदों का स्वरांकन, नाच शास्त्र की दृष्टि से वाद्यों में सुधार, पौधों पर, पशुओं और मानवों पर रागनियों का प्रभाव इत्यादि। ओमकार नाथ ठाकुर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संगीत विभाग के कुलगुरु रहे। इनकी संगीत में प्रणव भारती व संगीतांजलि और गुजरात में राग अनेक रस नामक पुस्तक जो है लिखी। सन 1955 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत सरकार ने इनको पद्मश्री की उपाधि से नवाजा था। लंबी पक्षाघात बीमारी के बाद 28 दिसंबर 1967 को रात्रि को इनका निधन हो गया। लास्ट में जो आपने पढ़ा है ये आपका इनका संगीत के प्रति योगदान था। तो थैंक यू अगेन। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इन सब की PDF जो है आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू।